हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रम में अनुलोमन क्रम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या अनुलोमन क्रम की परिभाषा है उसको पढ़ते हैं। कृत्वा कृत्वा पाकम मलानाम यत वित्वा बंधम अधोनयेत तच्च अनुलोमम गेयम तथा प्रोक्ता हरित की। तो क्या क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं इसे। कृत्वा पाकम मलानाम यत वित्वा बंधम अधोनयेत तच्च अनुलोमन गेयम यथा प्रोक्ता हरित की। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, हरित की। तो क्या कहना चाह रहा है श्लोक, देखते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, जो द्रव्य मलों को पकाकर और उनके बंध यानी गांठों को तोड़कर, मतलब कभी कभी मल हो जाता है ना, गांठ बन जाती है मल की। जैसे नहीं कहते आदमी के अंदर मतलब मल सूख गया है, गांठ बन गई पूरी, नीचे गुदा मार्ग से बाहर निकालता है, उसे अनुलोमन द्रव्य अनुलोमन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हरित की, इसके एग्जाम्पल क्या, हरित की। जो द्रव्य मलों को पकाकर और उनके बंध यानी कि गांठों को तोड़कर, मतलब कभी गांठ वगैरह बन गई है तो मल की गांठ बन गई है तो उसे तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़कर नीचे यानी गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं, उन्हें अनुलोमन द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसका हम लोग क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन किस तरीके, कौन कौन सी व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं और कैसे कैसे कार्य होता है। अतिसार, शाम शाह आम अतिसार, अतिसार और शाम अतिसार, मतलब अतिसार या आम अतिसार हो। ठीक, कि प्रारंभिक में अनुलोमन द्रव्यों का प्रयोग से मल पाचन तथा आम निर्वहन होता है। तो इससे इससे क्या होता है, देखो अगर अतिसार शाम अतिसार है, मतलब आम युक्त अतिसार है, तो इससे क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था, अतिसार की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, और आशाम अतिसार की प्रारंभिक अवस्था में अगर इसका प्रयोग अनुलोमन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो मल का जो पाचन होता है तथा आम का निर्वहन होता है, आम मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, अनुलोमन के द्वारा। ठीक, अग्निमांद की कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अजीर्ण की कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उदाव्रत की कंडीशन मतलब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनहा में कर सकते हैं और गुल्म में कर सकते हैं। ठीक है, अग्निमांद मतलब जहाँ पर अग्नि जो हो गई डाउन हो गई, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशन में कर सकते हैं, अनहा माने पेट फूलने वाली कंडीशन में कर सकते हैं, गुल्म की कंडीशन में कर सकते हैं। अनुलोमन द्रव्यों का प्रयोग बल बुद्धि सुकुमारों में करना प्रशस्त है, मतलब बालक मतलब बाल वृद्ध और सुकुमारों में करना प्रशस्त है। अनुलोमन द्रव्यों का प्रयोग आप किसने किसने कर सकते हैं, जैसे जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं और सुकुमार हैं, मतलब बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं और या छोटा बच्चा है बिल्कुल, या उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब सुकुमार है, अभी कुमार की अवस्था में है, वृद्ध यानी कि वृद्ध लोगों में करना प्रशस्त होता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग यौन विरेचन नहीं कराते हैं सच। ठीक है, वृद्धों में और बालकों में और सुकुमारों में नहीं, इस तरीके से हम लोग विरेचन वगैरह नहीं करा सकते, तो उसमें ये वाली कंडीशन करना अच्छी रहती है। ठीक है, हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने वाले, किस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, आचार्य प्रियवत शर्मा इज कंसिडर अनुलोमन द्रव्य कार्मिनेटिव्स, उन्होंने इन्हें कार्मिनेटिव की तरह समझाया था। कार्मिनेटिव जब आपको पढ़ाया था मैंने उसमें फार्माकोलॉजी में, तो वहाँ पर आप जाके कार्मिनेटिव का चेक कर सकते हैं किस तरीके से फंक्शन है। तो आचार्य प्रियवत शर्मा जो हैं, ठीक है, जिन्होंने द्रव्य गुण शास्त्र की बुक लिखी है, तो वो कहते हैं कि अनुलोमन द्रव्य कार्मिनेटिव की तरह, दे एक्सपेक्टेड टू रिमूव द फ्लैक्टस फॉर्म्ड इन द स्टमक यूजली दीज ड्राई शुड बी उष्ण दिस ड्रग शुड बी उष्ण बीर स्निग्ध गुण। कार्मिनेटिव ड्रग्स आर शूल हर महाकषाय, कार्मिनेटिव ड्रग्स को शूल हर महाकषाय में आचार्य चरक ने रखा, आचार्य चरक ने इसे शूल हर महाकषाय में रखा है। ठीक, आचार्य चरक ने तो शूल हर महाकषाय में रखा। आचार्य प्रियवत शर्मा इसके बारे में क्या कहते हैं, आचार्य प्रियवत शर्मा जो कहते हैं, आचार्य प्रियवत शर्मा का कहना है, आचार्य प्रियवत शर्मा कंसीडर द अनुलोमन द्रव्य एज अ कार्मिनेटिव, उन्होंने कार्मिनेटिव की तरह इसे समझना है। ठीक है, तो आप अगर कार्मिनेटिव के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना चाहें तो जाके आप फार्माकोलॉजी का लेक्चर देख लीजिए कार्मिनेटिव के बारे में, तो वहाँ पर आपको समझ में आए। दे एक्सपेक्टेड टू रिमूव द फ्लाइटस माने पाद को बाहर निकालते हैं, फॉर्म्ड इन द स्टमक यूजली दीज ड्रग्स शुड बी उष्ण वीर स्निग्ध गुण। इन्होंने कहा कि ये जो ड्रग्स होते हैं शुड बी मतलब इस तरीके से उष्णवीर और स्निग्ध गुण युक्त होने चाहिए। कार्मेटिव ड्रग्स को आचार्य चरक ने जो शूलहर महाकषाय में रखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे के बारे में पढ़ते हैं। अनुलोमन यानी डाइजेस्टिव कार्मिनेट डाइजेस्टिव, कुछ आचार्यों ने इसे डाइजेस्टिव और लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज भी मानी है इसकी, किसी ने कार्मेटिव मानी, किसी ने लेग्जेटिव मानी। द एक्शन ऑफ द अनुलोमन ड्रग विल बी देयर ऑन इंटेस्टाइनल वॉल एंड क्लियरली कोटेड इट एज अ GIT एक्शन। तो इन्होंने कहा कि इंटेस्टाइनल किसी ने कहा है
कि इसका जो काम होता है वो जीआईटी की वॉल्स पे होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, इसके जीआईटी है। सम स्कॉलर्स कंसिडर द अनुलोमन द्रव मे बी या सिस्टमेटिक एक्शन ऑल्सो। कुछ आचार्य जो होते हैं, कुछ स्कॉलर्स मतलब कुछ आचार्यों ने या उनके जो टीकाकार हैं उन्होंने ये कहा है कि उसका सिस्टमेटिक एक्शन भी हो सकता है, कि ये अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग सिस्टम की तरह कार्य करता है। जैसे लीवर में जाएगा तो अलग कार्य करेगा, डाइजेशन में जाएगा तो अलग कार्य करेगा। कुछ आचार्यों ने कहा है कि इसका जीआईटी पर ही एक्शन होता है, जीआईटी की इंटेस्टाइनल वॉल्स पर ही एक्शन होता है। आचार्य जो प्रियव्रत शर्मा है उन्होंने अनुलोम द्रव्य को कार्बोनेटिव माना है, कुछ आचार्यों ने इसे लेग्जेटिव माना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ये आपको लिखना क्या, आचार्य प्रियव्रत शर्मा का कोटेशन ठीक रहता है अधिकतर। आचार्य चरक ने जो इसे शूलहर माँ का साय में रखा है वो लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने अनुलोमन को लेग्जेटिव प्रॉपर्टी भी माना है और कुछ लोगों ने कहा है कि इसका जीआईटी फंक्शन होता है। तो सभी आचार्यों का मत ठीक है, मतलब किस तरीके से ये कार्य करते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई आदमी मतलब क्लियर नहीं बता सकता कि इस ड्रग का एक्शन कैसे होता है। आदमी सिर्फ मान सकता है कि इसका एक्शन ऐसे हो सकता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी में, ठीक है, एग्जैक्टली को बता ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से ऐसा कार्य करता हो, ठीक है। जब रिसर्च होती है तो उससे पता चलता है कि हाँ ये ऐसा कार्य होता है कि नहीं, ठीक है। इस पर क्या क्या रिसर्च हुई है उनके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या रिसर्च हुई है, ठीक है, उनके बारे में लोग देखते हैं। द ऑयल ऑफ हरितकी, मोटेलिटी ऑफ जीआईटी ऑफ द माउस, ठीक है। जब माउस देखो माइल्ड अगर थोड़ी मात्रा में दिया गया तो उसकी जो जीआईटी की मोटेलिटी है उसको कई मात्रा बढ़ा दिया, तो जीआईटी वाला जो ऊपर जो रेफरेंस दिया गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो सही प्रूव हो गया। चेबुलिन प्रेजेंट इन टर्मिनल चेबुला हरितकी एग्जिबिट द एक्यूट स्पाज्मोडियम ऑफ स्मूथ मसल्स, यानी इंटेस्टाइनल वॉल्स वाला भी यहाँ पर कंडीशन ठीक हो गया, ठीक है। द ऑयल ऑफ हरितकी, जो हरितकी में तेल पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल मतलब जो ऑयल पाया जाता है वो क्या करता है, जीआईटी की जो मोटेलिटी होती है, जो मोटेलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता होती है, उसकी मोटेलिटी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है फ्लैटस आसानी से पास हो जाए, ठीक। द चेबुलिन प्रेजेंट इन टर्मिनल चेबुला, जो हरितकी है, एग्जिबिट्स एक्यूट स्पाज्मोडियम ऑफ मसल्स, ये क्या कहते हैं मसल को स्पाज्मोडियम कराता है। मसल अगर स्पाज्मोडियम होगा तो जो मल होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा और फ्लैटस जो होगा वो भी आसानी से बाहर। द रोल ऑफ द हिंगू इन द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ बीन, द रोल ऑफ द हिंगू मतलब जो हींग है इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड टू कन्वर्ट H2CO2 फ्रॉम by gases producing microorganism in the intestine rather than by adding the digestive process। देखो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं जो H2 है, ठीक है, कन्वर्ट द H2 into CO2 by the gases producing microorganism। उसकी वजह से क्या होता है कि गैसेस प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में है जो गैस बनाते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है CO2 में बदल देता है, ठीक है। द रोल ऑफ द हिंगू इन द एलिमेंट्री कैनाल हैज़ बीन इन्फ्लुएंस टू कन्वर्ट द H2 into CO2 बाय द गैसेस प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हमारे इंटेस्टाइनल के कॉलोन में पड़े होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या करते हैं गैस प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो क्या करते हैं CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं इन द इंटेस्टाइन रेदर देन दैट ऑफ एडिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस। मतलब वो डाइजेस्टिव प्रोसेस करने के बजाय वो क्या करते हैं इसे कहीं ना कहीं गैस में बदलते हैं। गैस में निकलने की वजह से क्या होता है गैस निकलती है पेट से, ठीक है, गुदा मार्ग से। तो इस तरीके से इस पर रिसर्च की गई, ठीक है, हिंगू पर ये रिसर्च की गई, तो हरितकी पे रिसर्च की गई और हिंगू पे रिसर्च की गई, ठीक है।